अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास अकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ कराए थे, जैसे कि मतलब सारे टॉपिक कवर हो जाएं, जिसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं 12 कोर्सेज़ हैं। 12 में से 3 कोर्सेज़ तो मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और बाइक रिपेयरिंग के हैं। इसमें तो कंप्यूटर के कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, तो इसके अलावा बाकी जो कोर्सेज़ हैं उसके एमसीक्यूज़ कवर हो जाएँ, उन्हीं के लिए मैंने एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं। ये दूसरी वीडियो है, बस यही लास्ट वीडियो है, और इससे पहले वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, व्हाट टाइप ऑफ कैमरा इज़ बेस्ट सुटेड फॉर आउटडोर सर्वेलेंस, मतलब आउटडोर सर्वेलेंस के लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है? बुलेट कैमरा है। ठीक है जी। विच केबल इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसमिट वीडियो सिग्नल टू इन सीसीटीवी सिस्टम। हाँ जी, कौन सी वो है हमारी जो केबल यूज़ होती है, उसे हम कोएक्सियल कहते हैं, कोएक्सियल। व्हाट डज PTZ स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CCTV कैमराज। अच्छा, ये CCTV इंस्टॉलेशन एक कोर्स था ना, उसके मुताबिक का ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि CCTV में PTZ का फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म तो आपको ज़्यादातर पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? PTZ की फुल फॉर्म है पैन टिल्ट जूम। ठीक है, ये आपने एक ही दफ़ा पढ़ लो, बाकी जब नज़रों के सामने आ जाएगा खुद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट फॉर CCTV इंस्टॉलेशन। हाँ भाई, फ़ायदेमंद सबसे इनमें से कौन सी है भाई? जो कि इंक्रीज्ड सेफ्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेनिफिट फॉर CCTV। हाँ जी, ठीक है। इंक्रीज सेफ्टी जो है वो यही फ़ायदा है ना CCTV का इंस्टॉलेशन कराने का, मतलब कि हम अपनी सेफ्टी को बढ़ा देते हैं, सेफ्टी इससे बढ़ जाती है। तो बस यही है, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा? 7वां सवाल है जी हमारा। वट इज़ द पर्पस ऑफ DVR इन अ CCTV सिस्टम। DVR का मकसद क्या होता है? DVR का मकसद होता है जी टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वीडियो फुटेज। और क्या करता है? कुछ भी तो नहीं करता, रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है, ठीक है। अक्सर को पता भी होगा, ये इतना कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, विच सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर 2D एनिमेशन इन द इंडस्ट्री। अच्छा जी, ये वीडियो एनिमेशन वाला है, ठीक है। तो वीडियो एनिमेशन का है, तो इंडस्ट्री में 2D एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ये पता होना भी एक अहम चीज़ है, ठीक है जी। इसके ऑप्शन देखो, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है, एडोब प्रीमियर प्रो है। एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर है, ये वीडियो नहीं बनाते, ये हमें एक पोस्टर वगैरह, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसे, लोगो, ये बना के देते हैं। वीडियो कौन है? एडोब आफ्टर इफेक्ट। ये 2D के लिए सबसे बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर ये यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ की फ्रेमिंग इन एनिमेशन। एनिमेशन में की फ्रेमिंग का मतलब क्या है जी? ये एक टेक्निक टू फ्रेम पिक्चर, ठीक है। की फ्रेमिंग का यही है कि टेक्निक टू फ्रेम पिक्चर है, इसका ऑप्शन ए है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टोरी बोर्ड इन एनिमेशन। प्राइमरी पर्पस इसका क्या है स्टोरी बोर्ड का? इसमें कहाँ गया? फॉर इन एनिमेशन में। तो इसका आंसर है भाई, टू प्लान एनिमेशन, क्रिएट कैरेक्टर, टू विजुलाइज द एनिमेशन सीक्वेंस। एनिमेशन सीक्वेंस को एक्चुअली होता ये है कि एनिमेशन को ना फ्रेम में बनाया जाता है, मतलब एक तस्वीरों को क्लिक किया जाता है, बहुत सारी तस्वीरों को, फिर उनको फिर एक ही फ्रेम में डाला जाता है और उसको फिर वीडियो को प्ले किया जाता है। तो मतलब एक तस्वीर में यूँ है, फिर अगली तस्वीर में थोड़ा सा उसको टेढ़ा होगा, अगली तस्वीर में और टेढ़ा होगा, फिर अगली तस्वीर में यूँ होगा, अगली तस्वीर में यूँ होगा। जब उसे चलाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ ऐसे चल के जा रही है। तो इसी को ही एनिमेशन, इसी को कहते हैं। मतलब एक बहुत सारी क्लिक्स का मजमुआ होता है, मतलब कि बहुत सारी तस्वीरों को लेकर ये बनाई जाती है और वो उसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। विच फाइल फॉर्मेट इज़ कॉमनली यूज फॉर एनिमेटेड GIFs। कौन सा गिफ्स को कौन GIF, अच्छा देखो जी, ये तो आंसर ही दिया हुआ है। एनिमेशन के लिए GIF ही यूज़ किया जाता है। आपने व्हाट्सएप पर होता है ना गिफ, लिखा होता है ना गिफ, वो क्या होता है जो उसमें आप आज व्हाट्सएप खोलें और उसमें जाके देखें गिफ के, मैं आपको छोड़े, आप खुद देख लें, ज़्यादा पता भी होगा आपको। गिफ का वहाँ पर ऐसे GIF लिखा होता है, उसमें कौन सा होता है? एनिमेशन के लिए। एनिमेशन ही होती है ना, कोई ऐसे उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, एनिमेशन ही होती है वो। तो आप जाके उसमें देख लीजिएगा। तो ये किसके लिए होता है? एनिमेशन के लिए होता है। यही फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, PNG या फिर JPEG वगैरह यूज़ नहीं करते। अगला सवाल है, व्हाट इज़ फ्रेम रेट इन एनिमेशन। फ्रेम रेट क्या होता है एनिमेशन के लिए? बहुत अहम चीज़ है ये फ्रेम रेट भाई। ये हमारा होता है द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा, बहुत अहमियत का हामिल है ये,
ठीक है, बस आप इतना समझ लें, जितनी ज़्यादा फ्रेम होंगी हमारी वीडियो क्वालिटी उतनी बेहतरीन होगी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टाइमलाइन इन एनिमेशन सॉफ्टवेयर? एनिमेशन सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन का क्या मकसद है? हाँ जी बताएं, आपको कुछ आइडिया है इसका क्या मकसद है? तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन जो है टू शो करंट डेट एंड टाइम है जी, टू ऑर्गेनाइज लेयर एंड एनिमेशन सीक्वेंस। जी बिल्कुल यही इसका आंसर है, टू ऑर्गेनाइज लेयर्स एंड एनिमेशन सीक्वेंस। सीक्वेंस को बरकरार रखना और लेयर को ऑर्गेनाइज करना ही टाइमलाइन का मकसद होता है एनिमेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है जी, ये तो हो गया। और यहाँ पर अच्छा ये हो गया, इसको देखते हैं। ये है छठे के बाद सातवां आएगा। देखो जी, यहाँ है हमारा व्हाट इज़ अ की फ्रेम इन एनिमेशन। ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। की फ्रेम क्या है एनिमेशन में, ये तो मैंने आपको बताया हुआ ही है ना, अभी भूल भी गए यार आप लोग। फ्रेम विद अ सिग्निफिकेंट इवेंट और चेंजेस, फ्रेम विद, यही इसका ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी है। की फ्रेम एनिमेशन में की फ्रेम का यही मतलब है। अगला है व्हाट डज CGI स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन में CGI की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, CGI की फुल फॉर्म है ये। अगला है विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन इन इंडस्ट्री। अच्छा 2D का भी आपको याद होना चाहिए और 3D का भी आपको याद होना चाहिए। तो ये एक नाम है, देखो ऑटोडेस्क माया, ये 3D के लिए यूज़ होता है। 2D के लिए क्या यूज़ होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या था मैं भी भूल गया हूँ, क्या था वो देख लेते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, एडोब आफ्टर इफेक्ट 2D और 3D के लिए ऑटोडेस्क माया, ये तो लाजमी आने वाले ही हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये ज़रूर आएंगे ये वाले MCQ। ठीक है, ये अगला क्या, इन 3D एनिमेशन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिगिंग। रिगिंग का पर्पस क्या है जी? क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, स्केलेटन्स एंड कंट्रोल। स्केलेटन क्या होता है? ढांचे, कैरेक्टर और कंट्रोल कौन करता है? रिगिंग का मकसद होता है 3D एनिमेशन में। अच्छा चौथा है व्हाट इज़ की फ्रेमिंग इन 3D एनिमेशन। आपको 2D एनिमेशन में का भी की फ्रेमिंग पता होना चाहिए और 3D एनिमेशन की भी की फ्रेमिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हाँ जी क्या काम करता है जी? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग स्पेसिफिक फ्रेम्स फॉर एनिमेशन एलिमेंट। किसमें? 3D एनिमेशन में की फ्रेमिंग का यही मकसद है। ठीक है, इसके बाद MCQs है हमारा विच टर्म refers to the process of giving 3D model a realistic appearance by adding texture, lightning and shading। हाँ जी, वो क्या है जी? कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम रेंडरिंग कहते हैं। मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छी रेंडरिंग करता है, इसी कमाल के, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बना दे वो, हाँ घर बना दे और उसमें रेंडरिंग कर देता है, मतलब कलर उसको इधर उधर घास लगा देता है, कुछ एलिमेंट लगा के देता है। मतलब कि उसने अभी बनाया तो उसमें गाय खड़ी कर दी थी, उसमें चारे बनाने वाला वो नहीं होता जिसमें चारा खाती है वो, और रस्सी, मतलब ज़बरदस्त रेंडरिंग, उसी को रेंडरिंग कहते हैं। एक सादा एक बना देते उससे मज़ा नहीं आता, रेंडरिंग भी करनी पड़ती है ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है, रियलिस्टिक लगे, रियलिस्टिक अपीयरेंस के लिए रेंडरिंग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो क्लाइंट है वो खुश हो जाए। अगला है व्हाट इज़ द की फ्रेम इंटरपोलेशन इन 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन में की फ्रेम इंटरपोलेशन क्या होता है? हाँ जी बताएं जी क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन की फ्रेम है। की फ्रेम इंटरपोलेशन क्या है? स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन की फ्रेम्स है। ठीक है जी, सातवां सवाल क्या है? व्हाट डज UV मैपिंग मतलब अल्ट्रावायलेट मैपिंग इन्वॉल्व इन 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन। तो UV मैपिंग हमारा क्या है जी? ये है जी मैपिंग टेक्सचर ऑनटू 3D सरफेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला सवाल, आखिरी हमारे 3 सवाल रह चुके हैं। विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ पाइथन नॉन फॉर। अच्छा तो ये कौन से आ गए आपको? वैसे तो पता चल गया होगा, पाइथन के लिए ही है, मतलब कि पाइथन प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ पाइथन नॉन फॉर, वो किस लिए है जी? प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के लिए जाना जाता है पाइथन पैराडाइम। अगला है हमारा सेकंड लास्ट MCQ, व्हाट डज PEP स्टैंड फॉर इन पाइथन डेवलपमेंट। इसकी हम फुल फॉर्म ही जानना चाहते हैं। PEP की है क्या भाई? पाइथन इन्हेंसमेंट प्रपोजल। PEP की फुल फॉर्म है पाइथन डेवलपमेंट में पाइथन इन्हेंसमेंट प्रपोजल। ठीक है, लास्ट MCQs है
विच बिल्ट इन डेटा टाइप इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन पाइथन, तो उसे हम इंटीजर ही कहते हैं। यही इसका आखिरी MCQs ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सारे कंप्यूटर के MCQs की वीडियोस खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इंग्लिश के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम इंग्लिश में जिस किस्म के भी MCQs आते हैं उनको इंशाल्लाह कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अच्छा रिजल्ट आने की ही उम्मीद है और इंशाल्लाह ज़रूर पास होंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।